कंस 18 गुन्नों को लेके आ गया। कहिए पिताश्री कैसा याद किया? महाराज उग्रसेन कहने लगे बेटा कंस, राजा प्रजा का रिश्ता शेर और वन जैसा है। शेर जब वन को उजाड़ देगा तो अपने को कहां छुपाएगा, और राजा जब प्रजा पे जुल्म ढाएगा तो क्रांति हो जाएगी, इस राज का नवनिर्माण हो जाएगा, इस राज का कायाकल्प हो जाएगा। आर्थिक अन्याय की चक्की में पिथरी गरीबों की हड्डियों की चरमराहट वो रंग लाएगी कि मथुरा का तख्त पलट जाएगा। ये लड़कियां सामने सिसक रही हैं, इनकी दुर्गति तुमने की है? कंस कहने लगा हाँ बूढ़े बाप, हमने की है। उग्रसेन कहने लगे तेरी बहन बेटी को कोई चुराए फिर नंगा करे, तेरे दिल पे क्या गुजरेगी? कंस कहने लगा बूढ़े बाप, तुम तो बूढ़े हुए वो हुए, तुम्हारी अकल की घोड़ी भी बूढ़ी हो गई, तुम नहीं जानते सत्ता कैसे संभाली जाती है। और बोला जो कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से, जो कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से, तू अंगुल की लकड़ी बकरा पाम जमावे डंडे से, राजकुमार चतुर घोड़ी को चाल चलावे डंडे से, खेती करे किसान बैल को चरवावे डंडे से, और कंसराज प्रजा के हो ठिकाने लावे डंडे से। तुम्हारा बेटा कंस बालिग हो गया, अब तुम चिंता छोड़ के चिंतन करो, मथुरा का ताज हमें दे दो। उग्रसेन कहने लगे जब तू राजा नहीं है, जनता के लहू पीने में कमी नहीं करता, अगर तू राजा हो गया तो गरीबों की हड्डियां भी चबा जाएगा। कंस कान में बोला पिताश्री अगर इज्जत चाहते हो तो चुप ताज मेरे माथे पे रख दो, नहीं तो मैं हड्डियां पसलियां धूल में मिला दूंगा। उग्रसेन समझ गए दुष्ट है बलवान भी है, मुकुट उतार के रख दिया कंस के माथे पर। कंस ने झुक करके पैर छुए कहा देखा लोगों हमारे पिताश्री ने मुझे योग बालिक समझा, मथुरा का ताज अर्पित कर दिया, अब मैं सिंहासन को ग्रहण करता हूं, तालियां बजाओ। लोगों मूर्खों ने तालियां बजा दी, सिंहासन पे बैठ गया, बोला हमारे पिताश्री जमीन पे खड़े हैं, सिपाहियों हमारे पिताजी का श्रृंगार करो, श्रृंगार करो। लोग एक दूसरे के मुंह की तरफ देखें, श्रृंगार, हथकड़ियां आ गई, हथकड़ियां हाथ में डाली और कहा जाओ इनको अच्छा सा रूम कमरा दे देना जेल में, बाहर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये हमारे खिलाफ बगावत करेंगे, जनता में जहर फैलाएंगे। उग्रसेन को जेल में बंद कर दिया, कंस राजा बन गया। देखिए लोग, वैसे भी करेला कड़ुआ नीम पे बढ़ गया। एक बात और बताऊं, ऋण करता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी, रूपवती नारी शत्रु पुत्र शापर पंडिता। जो बाप मेहनत नहीं करता कर्ज लेके औलाद को पालता वो बाप नहीं है, औलाद का दुश्मन है। घर में माँ है और बदचलन है, दुश्मन। तुम कुरूप हो, तुम्हारी औरत ज्यादा सुंदर है, दुश्मन किसी मोड़ पे तुम्हें मरवा देगी। घर में बेटा मूर्ख है, दुश्मन है, किसी मोड़ पे तुम्हारा सत्यानाश कर देगा। याद रखना, जो राजा कंस बनो पहलो धावा किसानन पे। और ये तो हम तुम जानते ही लोगों, चाहे कोई प्रधानमंत्री बने, चाहे मुख्यमंत्री बने, चाहे गृह मंत्री बने, चाहे रक्षा मंत्री बने, चाहे रेल मंत्री बने, नंबर किसान ही लगा। तो इतनी भीड़ है, कोई खास नेता पदार्पण नहीं कर रहा है। अब इलेक्शन आए, देख लेना, जबकि नजदीक होने को इलेक्शन होने लगता है, गरीबों से अमीरी का कनेक्शन होने लगता है, गरीबी से अमीरी का कनेक्शन होने लगता है, गरीबी से अमीरी का कनेक्शन होने लगता है। जबकि नजदीक होने को इलेक्शन होने लगता है तो गरीबी से अमीरी का कनेक्शन होने लगता है। नेता आएंगे, आएंगे नेता। तुम्हें याद होगा रामपाल जी,
पहले 10-15 साल पहले आषाढ़ की पहली भन्न पड़ती थी, तालाबों के किनारे निकल आते थे बड़े बड़े पीले पीले, फिर उनसे छोटे छोटे, फिर उनसे छोटे छोटे, तो वे बड़े बोलते थे चल बरात, चल बरात, चल बरात। तब छोटे बोलते थे कुन 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 कुन, तब वे ढेंपू बोलते थे मैं तू मैं तू मैं तू। इसी तरह ये नेता नई नई पार्टियां बनाकर, नए नए झंडे लेकर गली गली में आवाज लगाए, गली गली में, और क्या कहेंगे, मंच पे झाड़ेंगे भाषण कि बनाऊंगा जो क्षेत्र को जन्नत, यहाँ से पार्सल फौरन करप्शन होने लगता है, यहाँ से पार्सल फौरन करप्शन होने लगता है, यहाँ से पार्सल फौरन करप्शन होने लगता है। गरीबी से अमीरी का कनेक्शन होने लगता है, गरीबी से अमीरी का कनेक्शन होने लगता है, गरीबी से अमीरी का कनेक्शन होने लगता है। अब दीवार चिता दो तुम्हारे क्षेत्र को जन्नत बना दूंगा। भाषण की गुटी रामपाल भैया काम कर गई भोले भाले किसानों पर, और इलेक्शन है कि रसमलाई। किसी की कब्र पे कह दो कि मेंबर तुमको चुनते हैं, 50 साल को गड़ो बहु मुर्दा, 50 साल का गड़ा हुआ मुर्दा, और बात से कहो क्षेत्र जनता तुम्हें नेता चुनेगी, तो जानते मुर्दे में क्या होता, लगी हड्डियां तक गल गई हो। किसी की कब्र पे कह दो कि मेंबर तुमको चुनते हैं, तो कब्र से निकल के मुर्दा अटेंशन होने लगता है, कब्र से निकल के मुर्दा अटेंशन होने लगता है, कब्र से निकल के मुर्दा अटेंशन होने लगता है। गरीबी से अमीरी का कनेक्शन होने लगता है, गरीबी से अमीरी का कनेक्शन होने लगता है, गरीबी से अमीरी का कनेक्शन होने लगता है। 50 साल का गड़ा हुआ मुर्दा टेंशन, हम तैयार। एक बात और बताऊं रामपाल जी, अगर कोई नेता को मारो चाहो तो इतना सुंदर फार्मूला बता दें कि तुम्हारा नाम भी नहीं होगा और नेता मरा मिलेगा, लेकिन हमारा नाम मत करना। जब इलेक्शन हो तो मूड बना के जाओ 10-15 लोग, और क्या किसी नेता से यूं कहना तुम्हारा जीतना मुश्किल हो गया काम। नींद में रात में फौरन इंजेक्शन होने लगता है, नींद में रात में फौरन इंजेक्शन होने लगता है, नींद में रात में फौरन इंजेक्शन होने लगता है। गरीबी से अमीरी का कनेक्शन होने लगता है, गरीबी से अमीरी का कनेक्शन होने लगता है, गरीबी से अमीरी का कनेक्शन। वेद के पंडित गधे चूरमा खाते हैं, वो विद्वानों की कदर नहीं है, मूर्ख मौत उड़ाते हैं। कहो मैं झूठ बोलिया? नहीं नहीं गुरुदेव सच बोल रहे हैं। पहला ढाबा रे किसान पे टूटो, गौ हवा कंछौरे जोश में आ। गुरुदेव अरे टैक्स पे टैक्स बढ़ाई दो है बाने, अब सब किसान गए घबराए। पहला ढाबा किसानों पे टूटा, टैक्स में लगान में सारी कमाई दे डाली, फिर भी खाता में पाई जमा नहीं है। सब लेखपाल पटवारी बीच में ही हड़प गए। टैक्सों की हालत बड़ी बेदब है, घर पर, पशु पे, देवालय पर, शौचालय पर भी टैक्स बांध दिया। मेरे प्यारे भक्तों, धरती मैया बैराग्य मन के रो रही है, और बहुत बड़ा अय्यास, बहुत बड़ा अय्यास है। नई नई उम्र की लड़कियन को पापी ने घर में जोड़ा था, बाहर की दशा कहूं कैसे नौकरशाही का दौड़ा था। कंस ने सुन लिया, उस गांव में उसकी लड़की बड़ी सुंदर है, लड़की के बाप के लिए वारंट लगे जारी होने, हथकड़ी बेड़ियां पड़न लगी, लड़कियन के बापन की लाशें भैया जेलन में सड़न लगी, लड़कियन के बापन की लाशें ओ पाल जेलन में
डगरपन घटकी बहुत कठिन है डगरपन घटकी बड़ी कठिन है डगरपन घटकी बड़ी कठिन है डगरपन घटकी बड़ी कठिन है बीमारी बढ़ती है तो मरघट की याद आती है। जय हो गुरुदेव। और लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। और प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। डगरपन घटकी बहुत कठिन है डगरपन घटकी बड़ी कठिन है डगरपन घटकी बहुत कठिन है डगरपन घटकी डगरपन घटकी अरे डगरपन घटकी तपन भैया डगरपन घटकी बहुत कठिन है डगरपन घटकी बड़ी कठिन है डगरपन घटकी बहुत कठिन है डगरपन। ये हालत भूतल की सारी आत्मा त्राहिमाम करने लगी। धरती मैया ब्रह्मा के सामने रोने लगी, हे पापन मेरी रक्षा करो, पापी कंस के अत्याचारों से मैं दबी जा रही हूं। ब्रह्मा जी कहने लगे मेरे सामने न रो, जिन्होंने समय समय पर तेरे आंखों के आंसू पहुंचे हैं उन्हीं प्राणों के प्राण भगवान विष्णु के सामने रो। आप देवताओं को लेकर के मां पृथ्वी किस तरह भगवान कमलेश को बुला रही है। पांडाल में जितने भैया बहन बैठे हैं और श्री रामपाल सिंह यादव इंजीनियर साहब की मौसी जी गुरुदेव जी को 101 मुद्राओं से सम्मान कर रही हैं। भगवान सुख और शांति दे। कैसे बुला रही है? सभी बहनाएं भैया बोलेंगे, भगवान सहारो बन जाइयो, भगवान सहारो बन जाइयो, मेरे राम सहारो बन जाइयो, मेरे राम सहारो बन जाइयो। अभी आवाज नहीं आ रही है मेरे दिल, बुला लो एक बार। मेरे गोविंद आ गए तो सब कष्ट दूर हो जाएंगे। बहनाओं, जो देवतन पे जुल्म होते रहे भगवान ने जुम्मस नहीं खाई, लेकिन जब तुम्हारी आत्मा रोई तो चैन नहीं पड़ो। मेरे राम सहारो बन जाइयो, मेरे राम सहारो बन जाइयो, गोपाल हमारे आए जाइयो, गोपाल हमारे आए जाइयो, गोपाल हमारे आए जाइयो, गोपाल हमारे आए जाइयो। हम कंसन बहुत सता
और राजू सिंह गौर पूर्व जिला पंचायत सदस्य गुरुदेव जी को भगवान कन्हैया के जन्म की कथा पर 501 मुद्राओं से सम्मानित करते हैं। भगवान ने सुख और शांति दे। मेरे भाइयों, उसी समय आवाज आई, हे देव बंदो मुन वर्गो आराम करो निश्चिंत रहो। ये घोर कठिन करुणा खनन कानों से सुना नहीं जाता। विपद का एक एक अक्षर मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहा है। हे पृथ्वी मर्याद कह लो, पृथ्वी का भार हरण करने को पृथ्वी पाल आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। और भगवान बोले हम आ तो रहे, एक काम करना होगा तुम्हें। तुम भी जइयो भूमि पर धरो याद भी रूप, यादव कुल में आएंगे बन के यादव भूप। तुम सब धरती पर जाओ, यादव बनो, और हम यादव कुल में जन्म लेकर यादवों के राजा बन के आएंगे। देखिए लोगों, ये वंश कितना पवित्र है, जहां में भगवान यदकुल भूषण कन्हैया आए। लेकिन दुख इस बात का है यादवों, भागवत में आता है ये वंश बड़ा ही पवित्र है, लेकिन जब वंश में थोड़ी कमी न होती तो जब वंश के बराबर कोई वंश नहीं था। जहां में कमी क्या है, स्वार्थ और ईर्ष्या में भैया भैया को खा जाता है। अरे चरित्र और आचार तुम्हारा था मशहूर जमाने में, मगर याद यादव का गौरव लग रहे आप मिटाने में। मगर याद यादव का गौरव लग रहे आप मिटाने में, मगर याद यादव का गौरव लग रहे आप मिटाने में। महाभारत पढ़ के देखो, तुम क्षत्रिय श्रेष्ठ कहाए थे। गुरुदेव ये पावन वंश तुम्हारा है जब बंसी वाले आए थे। ये पावन वंश तुम्हारो है जब बंसी वाले आए थे। पावन वंश तुम्हारो है जब बंसी वाले आए थे। लेकिन ओ यादवो, अभी अंधेरे में हो तुम, बिल्कुल ही तुम भूल गए। अरे जो संदेश समरिया का जहर घोल रहे आप उसमें तुम घोसी और कमरिया का। तुम जहर घोल रहे आपस में, अरे घोसी और कमरिया का। जहर घोल रहे आपस में तुम घोसी और कमरिया का। तुम दिन दिन इतने गिर रहे हो, कोई लगी रही शर्म बताने में। मगर याद यादव का गौरव, मगर याद यादव का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। मगर याद यादव का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। हे यादव वंश, वर्णयाम महापुण्यम सर्व पाप हरा नराम, यदुर्वंशम नरा शतवा सर्व पाप प्रमुच्यते। ये यादव वंश वो वंश है कि इसकी कथा सुन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन तुम घोसी कमरिया की दीवार बीच में जो पैदा की है, ये बहुत घिनौनी दीवार है। अरे तुम कृष्ण वंशी हो, तुम यदुवंशी हो, तुम ग्वाल वंशी हो, तुम नंद वंशी हो। ये घोसी कमरिया कहां से आ गया, कहां से आ गया? इसलिए जब भावना अपने दिमाग से निकाल दो, हम एक बाप की औलाद हैं, एक मां की औलाद हैं, फिर ये घोसी कमरिया बीच में कहां से आ गया मेरे भाइयों? और इधर में अवधेश कुमार यादव, ग्राम सहानगर, पोस्ट उमरदा, जनपद कन्नौज, गुरुदेव जी को 501 मुद्राओं से सम्मानित करते हैं। भगवान ने सुख और शांति। मेरे भाइयों, राजा कंस की एक बहन है जिसका नाम है देवकी। राजा कंस अपनी बहन को बहुत लाड करता है, और ये देवकी जो है देवक की लड़की है। देवक ने अपनी बेटी देवकी की शादी
बस एक साथ में की है, जो सूरसेन यादव के पुत्र हैं, बटेश्वर के रहने वाले हैं, जो जिला आगरा में यमुना के तट पर बसा है। बड़े समारोह के साथ में शादी की है, खूब दहेज दिया, हाथी घोड़ा गैया बछड़ा रुपया पैसा सोनो चांदी कंकर कंकरी सब दहेज में दिया। और भाइयों ये तो हम तुम जानते ही हो, जब पहली बार लड़की दुल्हन बन के ससुराल को जाती है तो ऐसा लगता है मानो बाबुल के आंगन की शोभा सब बिटिया के संग ही चली गई। भगवान न करे कभी लड़की बाप से अलग हो। पैदा हुई थी बिटिया, उसने बाबुल बना दिया। चाहे गरीब हो चाहे अमीर, जाके घर में लड़की पैदा हो गई, वो बाबुल बन गया। पैदा हुई थी बिटिया, उसने बाबुल बना दिया। और पढ़ा लिखा के बिटिया को बाबुल ने बड़ा किया। और धूमधाम से बिटिया को जब बाप ने ब्याह किया और रोए रोए के लाडो को जब घर से विदा किया तो डोली में बिठालते बिठालते बाप के मुंह से निकल गई, आज हमने गंगा हना लिया। ये बात क्यों निकल जाती? भाई गंगा तो हम तुम तब नहाते, कोई पाप बन गया तो गंगा नहा ली। लड़की क्या पाप है? एक नजर में लड़की पाप है। लड़की पढ़ने जा रही है, किसी नालायक ने छेड़ दिया, क्षेत्र में आग लगे, उसकी लड़की को छेड़ दिया। लड़की किसी तरह कमीनों की बातों में आकर घर छोड़ के निकल गई, सारी रिश्तेदारी में आग लग गई, उसकी लड़की उसका मुंह काला कर गई। यह लड़की बहुत बड़ा पाप है, इसलिए बाप डोली में रख देता है और कहता कि आज हमने गंगा नहा ली, आज जाकी अमानत थी उसको दे दी, आज जिसकी धरोहर थी उसे सौंप दी, आज जिसका कर्ज था उसका अदा कर दिया, आज हमने गंगा नहा ली। मेरे भक्तों देव की ससुराल को चली, बहुत रोई। एक बात और बताऊं, पहले की बिटियां जब ससुराल जाती बहुत रोती थी रामपाल भैया। पहले बिटियां ससुराल जाती थी बहुत रोती थी, और अब जो पढ़ी लिखी नहीं रोती। अब तो जो गाड़ी में बैठी टाटा बाय बाय गई। देव की बहुत रोई, भैया कंस के गले में बहिया डाल के काहे तू प्याई विदेश को भैया, घोड़ा पर सवार होकर हाथ में नंगी तलवार लेकर अपनी बहन को विदा करने लगा। रथ में देवकी चल रही है, पीछे से एक रसाला है। जय हो गुरुदेव। बाप के पीछे वो कंचुराज वसुदेव कुमार का साला है। रथ निकल पाया, आकाश में गड़गड़ाहट की आवाज हुई, कंस ने ऊपर देखा, कौन हो तुम? देवता कहने लगे मैं तेरा शुभ चिंतक हूं। कहना क्या चाहते हो? देवता कहने लगे जो रथ में बैठी रो रही है ये तेरी बहन नहीं नागिन है। मतलब
देवता बोले सुन मतलब इसका थमा पुत्र होगा देवों का माने बढ़ाएगा, देवों का माने बढ़ाएगा, तुझको तेरे यारों को राजा, गुरुदेव तुझको तेरे यारों को सुरपुर की हवा खिलाएगा, सुरपुर की हवा खिलाएगा। तेरी बहन का 8वां बेटा तुझे और तेरे दोस्तों को कुत्ता की मौत मारेगा। देवता कह के खिसक गए। कंस को इतना भयंकर क्रोध आया, रथ के पहिया जमीन में धसक गए। नहीं नहीं, तो मौत की घड़ी देखने लगे जो पिया की गोदी के अरमासन में बैठी थी। कंस कहने लगा बहन एक पल में क्या हो गया, सारी मंडली हिल गई। कंस बोला तूने आकाशवाणी नहीं सुनी, तेरा 8वां बेटा मेरा काल है, जब तू नहीं रहेगी तो सपोला पैदा नहीं होगा। देव की बोली भैया मेरी जैसी अभागिन बहन तेरे जैसे भैया को मौत पैदा करेगी तो हमें पैदा ही नहीं होना था। मार दो मेरे गर्दन में तलवार। जो कंस ने तलवार उठाई, बसदेव ने पकड़ ली झपट के भोजराज कंस की कलाई। ठहर जाइए भोजराज कंस, मेरी कलाई को छोड़ दो मित्र बस्यो। ठहर जाइए, मेरी कलाई को छोड़ दो। मेरी बात तो सुनिए आप, सुनाइए। सुनिए। प्रणधीर वीर कंसेश सुभट तुम हो पीरों के बाने में, शोभाना तुमको दे रही है यबला पर हाथ उठाने में। शोभाना तुमको मिल रही है यबला पर हाथ उठाने में। हे भोजराज कंस, तुम्हारी तलवार ने बड़े बड़े बहादुरों को लहू चाटा है। एक बहन के खून से तलवार की प्यास को बुझा देना तुम्हारे जैसे जानता हूं मैं, हाँ जानता हूं, लेकिन बिना स्वार्थ के पाप नहीं होता। और जब प्राणों पर नौबत आ जाती है तो बेटे का बाप भी साथ छोड़ जाता है। हे भोजराज कंस, अभी अभी तो तुम अपनी बहन देवकी को बड़ी खुशी के साथ में ससुराल को भेज रहे थे, एक पल में आपको क्या हो गया, सारी मंडली हिल गई। तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी क्या? जब नागिन का सपोला मेरा काल बनेगा, पहला बेटा इसका। हाँ, और देवताओं ने भविष्यवाणी की है, इसलिए जब नागिन का फनी को चुन दूंगा ये मर जाएगी। हे भोजराज कंस, हाँ? आप देवकी को ना मारो, मेरी एक बात सुनिए। सुनाओ। तलवार हलो मेरी गर्दन पर जब मेरे प्राण खो जाएंगे, देवकी रढ़ापा भोगेगी, जग पुत्र नहीं हो पाएंगे। देवकी रढ़ापा भोगेगी, जग पुत्र नहीं हो पाएंगे। हे भोजराज कंस, आप देवकी को ना मारो, ना हमें मारो, देवकी के बदले तुम मुझे मार दीजिए। तुम्हें मारने से मेरा स्वार्थ नहीं बनेगा। आपका स्वार्थ क्यों नहीं बनेगा महाराज? जब मैं ही मर जाऊंगा तो देवकी विधवा हो जाएगी, इसका संतान ही नहीं होगी। तुम बहुत भोले हो। मतलब ये जरूरी नहीं है कि औरत का पति मर जाए तो वो औलाद पैदा न कर सके। अरे भाई, जब औरत का पति ही मर जाएगा तो वो स्त्री बिना पति के रह जाएगी, तो संतान कैसे पैदा हो जाएगी? तुम एक बात नहीं जानते। क्या? विद्या बनता बन लता जे न तके कुल जात। जो अब इनके निकट है जो 22 लपटा। विद्या को मेहतर पढ़े या ब्राह्मण, हाँ, अगर पढ़ेगा तो विद्या आएगी जी। और बन की लता, जो बन में बेल होती पासे में लपट जाती है। और बनता औरत, स्त्री कभी जात पात नहीं देखती।
इसलिए जरूरी नहीं है कि तुम मर जाओगे तो देव की बच्चे नहीं पैदा कर पाएगा। हे भोजराज कंस, अब कुछ भी हो, मेरी बात सुनिए, कुछ भी हो, मैं अपने आंखों के सामने अपनी प्रेम की फुलबगिया को जरूर तुम्हें देख सकता। तुम मरोगे मेरे हाथों से, तो तुम मरोगे मेरे हाथों से। जलती हुई आग में घी की आहुति मत दो। महाराज, मैं इतना बड़ा बलवान नहीं हूं सो मैं आपसे युद्ध में जीत सकूं। एक बात बताइए, क्या तुम्हें देवकी से खतरा है या इसकी संतान से? इसकी औलाद से पूरा खतरा है मुझे। तो अपना क्रोध को थोड़ा शांत कर लो, मेरी एक बात सुनो। सुनाओ। सुनो, मैं प्रणपूर्वक कहता हूँ, बोम्बो विसर्जन कर दूंगा, बोम्बो विसर्जन कर दूंगा। देवकी से जो संतति होगी आपको समर्पण कर दूंगा। देवकी से जो संतति होगी महाराज आपको दे दूंगा। हे भोजराज कंस, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं कि देवकी से जो भी बच्चा पैदा होगा मैं नारा सहित आपको दे दूंगा। हर माँ बाप अपनी औलाद को आंखों के पलकों के नीचे बिठालते हैं। हाँ, और तुम देवकी से बच्चा पैदा होगा नारा समेत हमें मारने को दे दो। हाँ, मैं तुम्हें मारने के लिए दे खा दूंगा। यमुना मैया की कसम, यमुना मैया की कसम, खा गोधन की सौगंध। गौतम की। एक बात और सुनो, क्या? अब तुम बटेश्वर नहीं जाओगे तो कहाँ जाएं? जब मथुरा में हमारा एक महल है बिल्कुल खाली है, नजर कैद रहोगे। जो आपकी आज्ञा महाराज। मेरे भक्त आज वसुदेव देवकी को नजर कैद कर लिया कंस ने। 3 साल बाद पहला बच्चा पैदा हुआ। वसुदेव जी बच्चा को लेकर के गए हैं राजा कंस के दरबार में और कहने लगे, लीजिए साले साहब, आपका पहला शिकार। कंस ने बच्चा गोद में लिया। बच्चा इतना सुंदर था, दया आ गई और कहने लगे, लीजिए बहनोई साहब, जब मांस के लोथन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, जब 8वां बेटा हो तो ले आना। मेरे भाइयों, बच्चा वापस कर दिया। देवताओं में खलबली मच गई और देवता उसी समय देव ऋषि नारद के पास पहुंचे हैं और बोले, महाराज कंस को दया आने लगी है, आप थोड़ा आगे बढ़िए। देव ऋषि नारद ने वीणा उठाई, हाथ में कमल का फूल लिया और चल दिए हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। आगे भोजराज कंस के दरबार में नारायण नारायण नारायण। देव ऋषि नारद के चरणों में भोजराज कंस का प्रणाम स्वीकार। प्रसन्न रहिए मथुरा के सम्राट, आज तेरी नगरिया सो के जा रहे, बहुत दिन हुए तुम्हें नहीं देखा, तुम्हारी चाहत खींच लाई। बहुत अच्छा किया महाराज, हमें भी आपकी बहुत याद आ रही। लो पहले आप थोड़ा दूध पी लीजिए महाराज। जब तुम्हारे दरबार में आते हैं दूध पीने को मिलता है। हाँ देव ऋषि नारद, एक गाय का ही दूध है आपके सेवा में इस समय। कल देवताओं में बातें हो रही थी क्या? कि जब तुम अपनी बहन देवकी की विदा कर रहे, देवताओं ने कोई भविष्यवाणी की थी? हाँ देव ऋषि नारद, जब मैं अपनी बहन देवकी की विदा कर रहा था तो देवताओं ने भविष्यवाणी की, कहा कंस तू अपनी बहन देवकी को बड़ी खुशी के साथ में ससुराल को भेज रहा है, इसके जो 8वां बेटा पैदा होगा वो तेरा काल है। तुमने क्या किया? जो हमने इतनी बात सुनी, हाथ में तलवार लेकर के देवकी को मारना चाहा, वसुदेव ने हमारी कलाई पकड़ ली, कहने लगे देवकी को ना मारो, देवकी से जो भी बच्चा पैदा होगा मैं नारद सहित आपको दे दूंगा। कोई बच्चा पैदा हुआ कि नहीं? अरे देव ऋषि नारद, थोड़ी देर पहले आप आ जाते ना तो आप भी बच्चों को देख लेते। पहला बच्चा पैदा हुआ, बहुत सुंदर। मार दिया? नहीं। क्यों? अरे मेरा काल तो 8वां बेटा है, प्रथम से तो मेरा कोई संबंध ही नहीं है।
भोजराज कंस जी महाराज, हमें तुम्हारी बुद्धि पर तरस भी आता और हंसी भी। हंसी बतरस क्यों आ रहा है महाराज? जरा देखिए मेरे हाथ में क्या चीज है। ये आपके हाथ में प्रभु कमल का फूल है ना? बता सकते इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं? हाँ मैं गिन के बता सकता हूँ। कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8। आठवीं कौन है? ये सामने वाली। अब जाके पीछे से गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 महाराज ये तो बदल गई। बदल गई? हाँ। अब जाके पीछे से गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 फिर बदल गई। फिर बदल गई, घबराओ नहीं, जाके पीछे से गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 हर पंखुड़ी आठवीं है तो हर पुत्र भी आठवां हो सकता है। निसाराज, लक्ष्मी के बहन घुग्गू, तुम्हें इतना भी होश नहीं, दारू में डूबे हो। राजा कंस के होश उड़ गए। घोड़ा पर सवार होकर बहन के आंगन में पहुंचा। जाते जाते उसने बच्चा को गोदी में से छीन लिया और बच्चे का पैर पकड़ा, हवा में 3 बार हाथ लहराया, धर के दीवार से मारा। बच्चे की हल्की चीख निकली, मांस की बोटी आंगन में बिखर गई। देवकी की आंखें फटी की फटी रहेगी। कंस चला आया। देवकी ने अपनी चादर की झोली बनाई और बच्चा के मांस के टुकड़े झोली में रख लिए और माथ पे मुंह धर करके फपक के रोने लगी। मैंने खोई दियो पाकर किसी को, आग लग जाई से जिंदगी हो, खोई दियो। मैंने खोई दियो पाकर किसी को, आग लग जाई से जिंदगी को, मैंने खोई दियो। मेरे मरिया तुम्हारी कनाई, तूने अम्मा भी कह नहीं पाई, मरिया। मेरा मरिया कुमार कन्हाई, तूने अम्मा भी कह नहीं पाई, मेरो मरिया। बसदेवाई कहने लगे, हे प्रिय, हम तुम औलाद का सुख लिखा के नहीं लाए। और ये श्री करण सिंह यादव बख्खापुरवा के रहने वाले गुरुदेव जी गले में पुष्पों का हाथ डाल के 1100 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। और गुरुदेव जी के प्रिय शिष्य सुदर्शन शास्त्री जी के गले में मुद्राओं का हाथ डाल के 501 मुद्राओं से सम्मान करते हैं। भगवान सुख और शांति दे। मेरे भाइयों, एक ही नहीं, 6 बच्चा मार डाले कंस ने। जब 7वां गर्भ आया तो कंस ने बसदेव देवकी को जेल में बंद कर दिया, हाथों में हथकड़ियां। 7वां गर्भ है। इधर देवकी की बड़ी बहन रोहिणी जो बसदेव को ब्याही थी, ये गोकुल में मां यशोदा बाबा नंद के पास रहती थी। जब इन्हें पता लगा कि भैया ने मेरी बहन के 6 लला मार डाले
और मेरे पति और मेरी बहन को जेल में डाल दिया, तो जब रोहिणी रथ में सवार होकर अपने पति और अपनी बहन की मिलाई करने जेल में आई, जेलर से कहा फाटक खोलो। फाटक खोला और जो देवकी ने देखा है अपनी दीदी को, एकदम उठ के भागी, हाथ में हाथ कर दीदी, एकदम रोहिणी बाहें फैला के भागी और देवकी को छाती से लगा लिया। रोने लगी देवकी, दीदी छैलला भैया ने मार डाली, मेरे प्राण नहीं निकले, दीदी हम ससुर की देहरी नहीं देख पाई, दीदी मैं कब तक जेल में तड़पूंगी। तसल्ली बना रही है रोहिणी, तो देवकी के पेट में बच्चा पैदा होने की पीड़ाएं आने लगी। देवकी बोली दीदी हमें संभालो, मुझे संभालो दीदी, मुझे मालूम पड़ा बच्चा पैदा होने का समय आ गया। रोहिणी ने जमीन पे लेटा लिया, उसका सर अपनी गोद में रख के पेट पे हाथ फेरने लगी, बच्चा पैदा हो गया। देवकी बेहोश हो गई। जब तक देवकी को होश आया, रोहिणी ने बच्चा साफ करके नारा काट दिया। और जो देवकी को होश आया, जो लला को देखा, एकदम रो के बोली दीदी मेरे 6 लला भैया ने मार डाले, दीदी जब लला को लेके तू चली जा, मैं तो भैया के हाथ तो मारी जाऊंगी दीदी। दीदी एकदम से रोहिणी बोली चुप, भैया के हाथ इस बच्चे तक नहीं आने दूंगी। और देवकी का बच्चा रोहिणी ने लिया, अपने दोनों स्तनों के बीच में रख लिया, ऊपर से चादर कर लिया और कहा चिंता मत कर, भैया के हाथ यहां तक नहीं आने दूंगी। और रथ में बैठी चली आई। उसी बच्चे का नाम बलराम पड़ा। इधर जेल में हल्ला हो गया कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। कंस बोला नहीं, बच्चे के पूरे दिन थे, हे सिपाहियों बच्चा कहां है। जेल का हर कर्मचारी जानता था कि बच्चा रोहिणी ले गई। आत्मा इतनी दुखी थी लोगों, किसी ने होठ नहीं खोली। कंस बड़ा असमंजस में है, अगर बच्चा खंडित हुआ तो मैं मांस के टुकड़े दिखाऊं, और फिर पूरा बच्चा खंडित हो नहीं सकता, पूरे दिन थे उसके। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, उससे आत्मा इतनी पीड़ित थी, किसी ने राज नहीं खोला। रामानंद सागर ने दिखाया है कि देवकी का बच्चा रोहिणी पाल रही है। और मेरे प्यारे भक्तों, अब 8वें गर्भ की बारी है। कंस के यहां तैयारी है, 8वां गर्भ है। कंस सोचने लगा 1 महीना से पहले पता नहीं लगेगा देवकी के पेट में बच्चा है। कंस ने 2 दूतियां बुलाई हैं, लगा दी मेरी बहन का महीना चढ़ जाए तो अवगत कराना। जो देवकी का महीना चढ़ा, 2 महीने हुए, दूतियों ने कंस को बता दिया कि तुम्हारी बहन का महीना बढ़ चुका है। कंस ने बहनों के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, अब की बार काल कोठरी में बंद कर दिया। और इधर में जानते हो, और इधर हमारे गुरुदेव जी के प्रिय शिष्य नवोद राजपूत भोगांव ग्राम ब्राह्मपुर के रहने वाले, इन्होंने भी बहुत बड़ा अनुष्ठान रचवाया था गुरुदेव जी के द्वारा। गुरुदेव जी को 1100 मुद्राओं से सम्मान करते हुए शास्त्री जी का भी सम्मान कर रहे हैं। भगवान सुख और शांति दे। मेरे भाइयों, कंस ने हुक्म कर दिया मेरी बहन को अच्छा भोजन मत देना, न पेट का बच्चा बलवान पैदा होगा। 6 दिन की सड़ी हुई रोटी दो। इधर कंस का दिन दिन चतुर्दास हो रहा है लोगों, और इधर देवकी को 10वां महीना पूरा हो। अंत में कौन दिन आ गया, कौन रात आ गई, कौन महीना आ गया। भादों की रात अंधेरी है, बूंदन की तनक रिमझिमी है, बूंदन की तनक रिमझिमी है। आधार कसम से कह रहे कि अब कोई ट्रेन आजमी है। ये भैया, भादों को महीना, अंधेरी रात, पुरवाई की हवा, छोटी छोटी बूंदियन की फुहार, जुगनू चमक रहे हैं, मोर बोल रहे हैं, पपिया बोल रहे, कोयल कूक रही है। पक्षियों का कलरव मन को मोह रहा है। मेढक बोल रहे, मेढक मानो विद्यार्थी वेद पढ़ रहे। मेढक
बसते हो, एक में देव की। धरती मैया ने सब्ज रंग की साड़ी ओढ़ी है, मानो अपने पिया को रिझाने का पूरा श्रृंगार किया हो। मेरे भाइयों, पुरवाई की हवा जैसी जैसी बुनिया पड़ रही है, गजब हो रहा है। फाटकों का पहरेदारों पर बेहोशी आती जाती है, आधार पूरब में चंद्रमा की कचकोर निकलती आती है। देखिए लोगों, आधार पूरब में चंद्रमा की कचकोर निकलती आती है। समरिया आ रहे हैं, जय हो गुरुदेव। कन्हैया आ रहे हैं, बिजली चमक गई कोल्हाटी। कन्हैया आ रहे हैं, बिजली चमक रही कोल्हाटी। कन्हैया आ रहे हैं, बिजली चमक रही। मेरे भैया, जेल की दीवार चमकी, लाल लाल गोला सब बन गया। बसदेव देवकी की आंखों में झपका लगा, गोला बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। नौजवान की आकृति में चौड़ी छाती, चार भुजाएं हाथी जैसी सूंडें, शंख चक्र गदा पद्म हाथों में, पतली कमर, सुडोल जंघाएं, गले में कौस्तुभ बेदंती मालाएं, पैरों के पास बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। बसदेव देवकी के दोनों हाथ जुड़ गए। हम स्वर्ग में हैं कि स्वर्ग ही यहां चल के आओ है। मेरे भाइयों, भगवान कहने लगे, बसदेव देवकी तुम मेरे सच्चे भक्तों में से, मैं सेवा करवाने नहीं आया हूं, तुम दोनों की सेवा करने आया हूं। हथकड़ी बेड़ियों का जेवर एक दिन में तोड़ूंगा और कंच को खाद में मिला के छोड़ूंगा। तुम हमें अपने बेटा के रूप में स्वीकार करो और हमें गोकुल में पहुंचा देना, मैया यशोदा के यहां। मुझे बाल लीला दिखानी है। इतना कहकर वो विराट मूर्ति बच्चा के रूप में बदल गई और मैया देव की गोद में गिर पड़े। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। मैया ने उसी समय राय दी है, इस बेटे को गोकुल में ले जाओ यशोदा के पास। बड़े लाला को दीदी पाल रही है, यथाति यशोदा को सौंप आओ। कहने लगे हमारे बंधन टूट जाए तो चला जाऊं। उसी समय प्रभु की प्रेरणा से हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां चट चट टूट गई। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। मेरे प्यारे भाइयों, एक टूटो बहुत सूप मिल गो। बस सूप में गोविंद को लिटा दिया और जब सूप दिया बसदेव को, तो मेरे भाइयों कन्हैया के होठन को चूम लो और कहने लगी, जाओ लला तुम नीके रहियो, सियाने हो जाओ तो मैया की जेल कटवा जाइयो। आज बसदेव जी जेल से निकल गए। यमुना मैया ने देखो कि भगवान कोरे कोरे जा रहे, चरण स्पर्श करने के ऊपर बड़ी है। चढ़ आई रसिया, अरे चढ़ आई रसिया, आपस देखो तो अच्छा की चढ़ आई रसिया, आवत देखो तो आजे के चढ़ी आई रसी। भादों की रात काली धूकी रे अंधेरिया, भादों की रात काली धूकी रे अंधेरिया। भो अजब कमाल जायो देवकी ने लाल भैया जेलन में, जेलन
गोविंद पे चढ़ाओ, निछावर करो। पैर दियो लटकाई समरिया, यमुना स्पर्श पायो। जय गुरुदेव। ले मोहन को आज यादव यशोदा के आंगन में आयो। भादों की रात काली धोखी रे अंधेरिया, भादों की रात काली धोखी रे अंधेरिया। भो अजब कमाल जायो देव किन लाल विवेक जेलन में भादों की रात काली धोखी रे अंधेरिया, भादों की रात काली धोखी रे अंधेरिया। भो अजब कमाल जायो देव किन लाल भैया जेलन में भादों की। मेरे भाइयों, आज भगवान को लिटा दिया है, यशोदा से कन्या को रख लिया सूप में। दबे पैरों निकल आए। एक माला में दो नहीं आते, बड़ा मानो बनवाया महाराज ना कुछ भी हो। एक माला में दो कैसे आ जाएंगे? हम लोग इसलिए बड़ा बनवाया, हमें प्रेम की वजह से, प्रेम से बनवाया महाराज जी हम लोग। आपको इतना तू कहीं नहीं रही। जो महाराज जी का डालो दोनों गाड़ी के बैल को। मेरे भाइयों, बड़ा इससे जो सुबह हुआ सारी गोकुल में हल्ला पड़ गया, यशोदा ने बुढ़ापे में लाला पैदा करो। मेरे भाइयों, आंगन भर गया है यशोदा का। अब भगवान का जन्म जेल में हुआ है, बधाई यशोदा के आंगन में पड़ रही है। अब जो भी बहनाएं कन्हैया के नाम की बधाई डालना चाहें वो नाच नाच के डालें।